अपने अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए मुल्की इस्तेहकाम, मुल्की इज्जत और वकार को दाव पे लगाया जा रहा है। पाकिस्तान इसलिए मार्ज़ वजूद में नहीं आया था कि हम कर्जे लेते रहें और कर्ज की ज़िंदगी बसर करें। जब तक के माशी तौर पर हम पाकिस्तान को एक मजबूत किला नहीं बना लेंगे, मैं समझता हूँ कि तब तक माशी, जब तक कि आपको आज़ादी हासिल नहीं होती, सियासी आज़ादी, उस वक्त तक वो एक शराब होता है। अगर हमने अपने पाँव पे खड़ा होना है और पाकिस्तान को एक अजीम माशी ताकत बनाना है तो वाहिद रास्ता है कि हमें उस दुश्वार गुजार रास्ते से एक दफ़ा गुजरना होगा जहाँ से तारीख़ हमें बताती है कि तमाम कौमें गुजरी। ये कोई जादू मंत्र नहीं था, ये कोई टोटके नहीं थे। माशी आज़ादी तक सियासी आज़ादी शराब है। अपने अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए मुल्क की इज्जत और वकार को दाव पर लगाया जा रहा है। गलत प्रोपेगेंडे ने मुल्क में बेसुकूनी पैदा कर दी है। बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के जरिए माशरे में जहर घोला जा रहा है, तकसीम दर तकसीम की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली अमन और सुकून से जुड़ी है। पाकिस्तान को अजीम माशी ताकत बनाने के लिए इस मुश्किल रास्ते से गुजरना होगा जिससे तरक्की याफ्ता अक़वाम गुजरी हैं। इसमें कोई जादू मंत्र या टोटका नहीं चलता। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिनको मुल्क की तरक्की और खुशहाली गवारा नहीं, वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी के ताने बाने दूर तक मिलते हैं। खरबों डॉलर के खजाने मुल्क के पहाड़ों के अंदर मौजूद हैं। दहशतगर्दी का एक मकसद पाकिस्तान को इन वसाइल से इस्तेफादा करने से रोकना है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म की क़यादत में बिजली के नरखों में कमी लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। जल्द ही ऐलान मुतवक्के है। इस इक़दाम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फ़रोग़ मिलेगा और बरामदात में इजाफा होगा। गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू में कहा कि आने वाले वफाकी बजट में टैक्स का दायरा वसी करने पर तवज्जो दी जाएगी। रियल इस्टेट, रिटेल और ज़राअत जैसे शोबों को टैक्स निज़ाम में शामिल किया जाएगा। मजमूई और बुनियादी महंगाई की सतह पर गहरी नज़र रखी जा रही है। इस साल के दौरान शरह सूद में मजीद कमी मुतवक्के है। पाकिस्तान इस कैलेंडर साल में पहला चीनी ऑन बॉन्ड जारी करने का इरादा रखता है जिसकी मालियत 200 से 250 मिलियन डॉलर के दरमियान होगी। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। IMF ने पाकिस्तान को 28 माह में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर क्लाइमेट फाइनेंसिंग मिलने की तस्दीक कर दी। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़े का कहना है कि पाकिस्तान के साथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर अलग अलग फंड्स की फराहमी पर बातचीत कामयाब रही। पाकिस्तान के साथ 37 माह का EFF प्रोग्राम सितंबर में तय हो चुका है। नई किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा 25 मार्च को हुआ। कामयाब जायजा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुआहिदे के तहत सिफारिशात की मंजूरी मई में देगा। फैसलाबाद में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के मरकजी मुलज़म समेत 2 मुलज़मान गिरफ्तार। एक अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर। मुतासरा खातून के शौहर का कहना है कि 3 रोज़ पहले डाकुओं ने मोटरवे के करीब रोका। उसे रस्सियों से बांधकर 3 मुलज़मान ने अहलिया को ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मरकजी मुलज़म की तस्वीर और वीडियो दिखाई तो उसे पहचान लिया। पुलिस हुक्काम का दावा है कि गिरफ्तार मुलज़म अली शेर ने खातून से ज़्यादती का एतराफ़ कर लिया। DNA टेस्ट के बाद मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान की मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात, इंसाफ की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की पुलिस को शाबाश, कहा ख़वातीन के खिलाफ ज़्यादती के वाक़यात बिल्कुल कबूल नहीं। ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। ज़्यादती के वाक़यात शर्मनाक हैं। रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम ज़रूरी हैं। जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर न छोड़ी जाए। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ पर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत, चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी नुमाइंदे शरीक। ज़राए के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने पर इत्तेफाक।
इजलास में फैसला किया गया कि कौमी बयानिया और मुल्क की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सद्देबाब किया जाएगा। कौमी बयानिया को नौजवानों तक पहुँचाने के लिए फिल्म और ड्रामों में कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएंगे। कौमी बयानिया के लिए डिजिटल मीडिया पर भी मवाद नशर किया जाए। दहशतगर्दों से गैर रिवायती अंदाज में निपटेंगे, भरपूर कार्रवाई करेंगे। बलूचिस्तान में इंतशार फैलाने और सीपैक को नाकाम बनाने के लिए दहशतगर्दी की जा रही है। सूबाई वजीर ज़हूर बुलेदी, शोएब नौशरवानी और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुज़ाकरात के हवाले से पॉलिसी वाज़े है। वज़ीर आला ने हर फोरम पर मुज़ाकरात की दावत दी है। अगर कोई सियासी क़ुव्वत बॉयकॉट करती है तो हमारे पास ऐसी ताकत नहीं कि उन्हें डायलॉग की टेबल पर लाया जाए। तर्जुमान शाहिद रिंद ने कहा कि कोयटा में एक हफ्ते से सीरियस थ्रेट मौजूद थी, इसलिए मोबाइल नेटवर्क बंद किया गया। कि ईद अपनों में मना रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं टोबा टेक सिंह, खानेवाल से टोबा टेक सिंह जाएंगे। ये बहुत अच्छा हो गया, ट्रेन चल गई है, बहुत सहूलत हो गई, बच्चों के साथ जा रहे हैं। बहुत बड़ा हादसा था, कितनी मखलूक का नुकसान हुआ है। अल्लाह पाक हिफाजत से अपनी मंजिल पे पहुंचाए। जा रहे हैं अल्लाह के आसरे पे, तो इंशाल्लाह अल्लाह भी खैर करेगा। इंशाल्लाह मसला नहीं है, जाएंगे। दोबारा शुरू हो गई ट्रेन, हम मुल्तान जा रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कोयटा से जाफर एक्सप्रेस 400 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना। 11 मार्च को दहशतगर्द हमले के बाद से अंदरूनी मुल्क के लिए कोयटा से पहली ट्रेन रवाना। पेशावर से गुज़िश्ता रोज़ रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस कोयटा पहुँच गई। 15 रोज़ में कोयटा आने वाली ये पहली ट्रेन है। TS रेलवेज इमरान हयात ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। मुसाफिरों ने ट्रेन सर्विस की बहाली पर खुशी का इजहार किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि बानी PTI ने रेड कारपेट बिछाकर दहशतगर्दों को आबाद किया। दहशतगर्दों ने आज तक PTI के किसी रहनुमा को निशाना नहीं बनाया। अली अमीन गंडापुर जिम्मेदारी निभाने के बजाय बहाने बनाते हैं। अली अमीन ऐसा बयानिया बनाते हैं कि जिससे दहशतगर्दों की हौसला अफजाई होती है। CDT कमज़ोर होने की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी होती है। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI को फौरी तौर पर किताबों की फराहमी और उनके बच्चों से बात कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने बानी PTI की दोनों दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए जेल हुकाम को अहकामात जारी कर दिए। अदालत ने कहा, ईद से कबल बानी PTI की अपने बच्चों से बात कराई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस और जजेस के दरमियान केस ट्रांसफर पर नया तनाज़ा पैदा हो गया। जस्टिस बाबर सत्तार की केस सुनने से माजरत। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने जस्टिस बाबर सत्तार की बेंच को ही केस सुनने का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवालात उठाते हुए जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा कि केस वापस इस अदालत को भेजना चीफ जस्टिस ऑफिस या रजिस्ट्रार के स्टाफ की गैर दानिस्ता गलती होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी से मुतालिक इजलास। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वतन वापसी के सिलसिले में किए गए इकदाम का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का प्रोग्राम नवंबर 2023 से जारी है। विफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी के मामले पर मुसलसल राबता है। वापसी के अमल में सूबाई हुकूमतों को विफाक हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। वज़ीर दाखिला की वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से अच्छे बर्ताव की हिदायत। गाड़ी का मालिक कहां है? मालिक ने एक नाबालिग को गाड़ी क्यों दी, उसे भी पेश किया जाए। कराची के इलाके शाहराह फैसल पर कम उम्र नौजवान की गाड़ी की टक्कर से मियां बीवी के जाम हक होने के केस में अदालत के रिमार्क्स। मुलजिम की उम्र का तयन करने की हिदायत। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम अनीक को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुलजिम ने अपने बयान में कहा कि वो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी दोस्त की थी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम ने कार की टक्कर से 2 लोगों को हलाक किया है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी चलाते हुए मुलजिम के पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं था। मुलजिम की उम्र 17 साल है। मुलजिम ने बताया कि उसने गाड़ी चलाने के लिए अपने दोस्त साद से ये गाड़ी ली थी। मुस्तफ़ा आमिर केस में नामजद मुलजिम अरमगान के खिलाफ पुलिस मुकाबला और गैर कानूनी असलहा रखने का मुकदमा। पुलिस ने अदालत से मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी से जेल में तफ्तीश की इजाज़त तलब की।
जुडिशल मैजिस्ट्रेट जनूबी कराची की अदालत ने पुलिस को तफ्तीश की इजाज़त दे दी। गुज़िश्ता रोज़ मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान के 40 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ हुआ था। मुतालिका इदारों ने अकाउंट्स के बैंक मैनेजर्स को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया। अरमगान को सामान पहुँचाने वाली कुरियर कंपनी को भी नोटिस जारी किया गया है। मुल्क में चीनी की कीमतों से मुतालिक विफाकी इदारा शुमारियात और वजारत खारजा के एदाद शुमार में तजाद। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 180 रुपये फ़ी किलो, जबकि औसत कीमत 168 रुपये 80 पैसे फ़ी किलो तक है। एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत में 1 रुपया 61 पैसे कमी हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तहसील तौंसा में एड्स के सद्देबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। कहा, एड्स से मुतासरा बच्चों के इलाज में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला की हिदायत पर यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का ज्वाइंट मिशन कायम किया गया। ज्वाइंट मिशन एड्स कंट्रोल और बचाव के लिए तजावीज़ पेश करेगा। ज्वाइंट मिशन 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। तौंसा में मजीद एक बच्चे में HIV वायरस की तस्दीक। मुतासरा बच्चों की तादाद 107 हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रोजाना बच्चों समेत लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से अद्वियात भेज दी गई हैं, लेकिन अमला नहीं पहुंचा। अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर्स ही HIV मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अमले के आने के बाद अलग वार्ड कायम होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की नोडेरो में पीर होटल शाह मोहल्ले में आमद। बिलावल भुट्टो जरदारी का ताजिर संतोष कुमार के कत्ल पर अहले खाना से इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो की गरीबाबाद मोहल्ले आमद। शहीद ASI रमज़ान भुट्टो के लवाकिन से ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि NICVD में ज़रूरत से ज़्यादा मुलाजमीन हैं। NICVD में नई भर्ती ना की जाए। NICVD बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा, नए माली साल से NICVD का नया बिजनेस प्लान नाफिज करेंगे। अस्पताल का नया OPD ब्लॉक जुलाई या अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, OPD का नया ब्लॉक 1 अरब रुपए की लागत से तामीर हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सदर आसिफ अली जरदारी को खत में कहा गया कि 2018 में साबिक़ा कबायली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया गया। जम अजला के इंतजाम से सूबे की आबादी में 57 लाख अफराद का इजाफा हुआ। अभी तक इस आबादी के लिए NFC अवार्ड में हिस्सा नहीं मिल रहा। NFC में शेयर न मिलने से इन इलाकों में तरक्याती अमल और अमन मुतासर हो रहा है। साबिक फाटा का शेयर वफाकी हुकूमत को मिल रहा है, जो गैर आइनी है। 2010 से अब तक 7वां NFC अवार्ड नाफिजुल अमल है। खैबर पख्तूनख्वा में शामिल जम अजला की आबादी के शेयर का तयन नहीं। ये अमल फेडरेशन और आइन के आर्टिकल 160 की रूह के मुनाफी है। खैबर पख्तूनख्वा को जायज़ हिस्सा दिए बगैर 7वीं NFC अवार्ड की गैर आइनी तौसीक़ कबूल नहीं। माली वसाइल की तकसीम के लिए 10वां NFC इजलास जल्द बुलाया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि कराची में रेड लाइन BRT के लिए CAA ने 5 में से 4 मकामात पर तामीरात की मंजूरी दे दी। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर्स फाल करने और मजीद इलाकों में सेंटर्स बनाने का फैसला किया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि मुसाफिरों से इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। घरों के बाहर सरेआम गाड़ियां धोई जा रही हैं। 1-2 घरों को 5 से 10 हज़ार रुपए जुर्माना करें तो सब ठीक हो जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट का कमर्शियल मार्केट्स में फौरी तौर पर पानी के मीटर लगाने की हिदायत। मीटर की कीमत सारिफ से वसूल करने का हुक्म। स्मॉक तदारुक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, अदालत बार बार कह रही है पानी के इशू पर इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। हुकूमत ने कमेटी बनाई, कमेटी ने क्या किया? हुकूमत को पानी के मसले पर इंतहाई संजीदा होना चाहिए। पानी की कमी की वजह से कहत की सूरत हाल बनती जा रही है। दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक समेत दीगर तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैलियाँ। कोट गुलाम मोहम्मद में खिताब करते हुए कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ पलेचो का कहना था कि चोलिस्तान कैनाल सिंध के लिए एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर सिंध को तबाह कर रही हैं। पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध पर हमला करने वालों के साथ है।
दरियाए सिंध पर कैनाल निकालने का कोई मंसूबा कबूल नहीं किया जाएगा। अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक की जानिब से KN शाह में एहतजाजी रैली निकाली गई। कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ मेहर बार एसोसिएशन ने 9वें रोज भी एहतजाज किया, जिसके कारकुनान ने मोरों के करीब कौमी शाहराह पर धरना दिया। नौशहरों फिरोज में जय सिंध कौमी महाज बशीर कुरैशी की जानिब से एहतजाज किया गया। सतह समंदर बुलंद होने से कराची की साहिली बस्तियां भी खतरे से दो चार। रेड़ी गोट जेर आब आने लगा। इलाके में मुकीम माहीगीर परेशान। माहिरीन के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के बायस दुनिया भर में समंदर की सतह बुलंद होती जा रही है। सिंध में असरात निस्बतन ज्यादा गंभीर सूरत इख्तियार कर रहे हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का लॉन्ग मार्च अख्तर मेंगल की क़यादत में कोयटा रवाना। अख्तर मेंगल का कहना है कि धरना, रैलियां, मुजाहरे कोई शौक से नहीं करता, मजबूर होकर ये रास्ता इख्तियार किया जाता है। पुरअमन तौर पर लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, ये नामुनासिब अमल है। हम अपना पुरअमन लॉन्ग मार्च जारी रखेंगे और कोयटा पहुँचेंगे। रमज़ानुल मुबारक में जुम्मतुल विदा के मौके पर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रुख परवर इज्तिमात, लाखों अफराद की शिरकत, खुसूसी दुआओं का एहतमाम। पाकिस्तान भर की मसाजिद में भी जुम्मतुल विदा के मौके पर नमाज जुमा के इज्तिमात हुए। गजा के मुसलमानों और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौमुल कुद्स की रैलियां, फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहरे। MWM के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास की क़यादत में इस्लामाबाद में रैली। मजलिस वाहिदत मुस्लिमीन के सरबरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हम फ़लस्तीन के लिए निकले हैं ताकि दुनिया पर वाज़ेह कर दिया जाए कि हम हक वाले हैं। लाहौर में भी यौमुल कुद्स की रैली, फ़लस्तीनियों के हक में शुरका के नारे। कराची में नुमाइश से तिब्बत सेंटर तक ISO की रैली निकाली गई। शिया उलमा काउंसिल के तहत रीगल चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। खवातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पेशावर और कोयटा में भी मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया गया। नौशहरों फिरोज, टंडू मोहम्मद खान, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी यौमुल कुद्स की मुनासबत से रैलियों का इनेकाद किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि यौमुल कुद्स मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती और उम्मत के इत्तेहाद का दिन है। 27 रमज़ान को क़याम पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का समर है। गवर्नर हाउस में इत्तेहाद रमज़ान के तहत अफ्तार डिनर का इनेकाद। तकरीब में थाईलैंड के काउंसिल जनरल और डॉक्टर जमील राठौर की खुसूसी शिरकत। एजुकेशन रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ़द की भी शिरकत। कोयटा में डबल रोड धमाके में जाम बहक होने वालों की तादाद 4 हो गई। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। धमाके में जाम बहक कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेहरुल्ला को पेशीन में सुपुर्द खाक कर दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर मेहरुल्ला बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के कैंसर वार्ड में तैनात थे। कल डबल रोड से गुजर रहे थे कि धमाका हो गया। धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल की गई हैं। कराची में सोहराब गोट इंसाफ चौक के करीब मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। अहल खाना के मुताबिक पुलिस मोबाइल में सवार एहलकारों की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हुआ। पुलिस के मुताबिक मुकाबले के दौरान डाकुओं की फायरिंग से नौजवान को गोली लगी। लाहौर हाई कोर्ट में पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। पैका एक्ट के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नोटिस। दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई 16 अप्रैल को होगी। असलहा लाइसेंस के नाम पर जाली वेबसाइट्स बंद, सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब में नए असलहा लाइसेंस की कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं की जा रही। शहरी असलहा लाइसेंस के इजरा और इस ज़िम्न में हर किस्म के फ्रॉड से होशियार रहें, महकमा दाखिला पंजाब ने खबरदार कर दिया। महकमा दाखिला ने शुएब NPTA और डायरेक्टर जनरल FIA को मुरासले लिख दिए। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि गुज़श्ता 1 साल से नए असलहा लाइसेंस पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। असलहा लाइसेंस की तजदीद और तब्दीली के तमाम मराहिल ऑफिशियल वेबसाइट नादरा के जरिए ऑनलाइन।
चिलास में बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शराह कराक्रम की मुकम्मल बहाली का काम जारी। गिलगित से रावलपिंडी का जमीनी राबता जुज़वी तौर पर बहाल। चित्राल में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद इलाकों की सड़कें बंद, सैकड़ों दरख्त और दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए। साबिक सेक्रेटरी खारजा नजमुद्दीन शेख 85 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। नजमुद्दीन शेख 1994 से 1997 तक पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा रहे। 4 दिहाइयों तक मुल्क की खिदमत की। नजमुद्दीन शेख ने जर्मनी, कनाडा, अमरीका और ईरान में सफ़ीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने पाकिस्तान को गैर महफूज बना रहे हैं। अमरीका पाकिस्तान को किसी भी गैर मुल्की या इलाकाई हद से देखे जाने की बजाय आज़ादाना तौर पर देखे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी तारिक फातिमी की अमरीकी थिंक टैंक में गुफ्तगू। कहा, अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान का दौरा करें और मयसर मौक़ों से इस्तिफ़ादा करें। अमरीका के सदर की जानिब से व्हाइट हाउस में अफ्तार डिनर का एहतमाम। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की भी शिरकत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अफ्तार डिनर में शिरकत पर सफ़ीर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुस्लिम वोटर से इज़हार तशक्कुर। कहा, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें जारी हैं। सदर मुंतखब करने पर आपका शुक्रिया, आपके साथ खड़ा रहूँगा। अफ्तार की ये रिवायत खुशियाँ बांटने और अमन का पैगाम देती हैं। हम दुनिया में अमन चाहते हैं। थाईलैंड और म्यांमार में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला, बड़े पैमाने पर तबाही। म्यांमार में 144 अफराद हलाक, 732 जख्मी हो गए। इमारतें तबाह, सड़कें बंद। मंडाले में एक पुल दरिया में गिर गया। ज़लज़ले से मुतासरा थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में ज़ेर तामीर इमारत गिरने से 81 अफराद मलबे तले दब गए। 9 अफराद हलाक, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। चीन में भी कई अफराद के जख्मी होने और मकानात को नुकसान पहुँचने की इत्तलात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान, म्यांमार, थाईलैंड दीगर ममालिक में ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान पर अफसुर्दा है। मुतासरा अफराद से हमदर्दी का इजहार करते हैं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। अमरीका काबिले एतमाद साथी नहीं रहा। अमरीका के साथ फौजी इक्तिसादी ताउन पर मबनी पुराना ताल्लुक अब खत्म हो चुका। कनाडा के वज़ीर आज़म का अमरीका पर मुआशी इन्हिसार कम करने का ऐलान। कहा, हमें अपने तिजारती ताल्लुकात को दीगर ममालिक के साथ बढ़ाना होगा और अमरीका पर इन्हिसार कम करना होगा। टैरिफ में इजाफे की अमरीकी धमकियों के जवाब देते हुए कहा, कनाडा अमरीका पर जवाबी टैरिफ आयद करेगा। गजा के मुख्तलिफ हिस्सों में इसराइल की शदीद बमबारी। 24 घंटों के दौरान शहीद फलस्तीनियों की तादाद 50 हो गई। खान यूनिस के 8 शुहदा में ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल। इसराइली फौज का लेबनान से रॉकेट दागे जाने का इल्जाम। 3 हफ्तों से गजा में हर तरह के इमदादी सामान की तरसील रोके जाने से फलस्तीनी रमजान में शदीद भूख और अफलास का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल ने 80% से ज़ायद इमदाद की नकलो हमल रोक रखी है। यमन पर अमरीकी हमले जारी। चंद घंटों के दौरान हुसियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों पर 37 हमले किए गए। के हामी गैर मुल्की तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक की है कि टफ यूनिवर्सिटी की तुर्क तालिबा रोमेसा ओज़तर्क का वीज़ा मनसूख कर दिया गया। रोमेसा को गुज़श्ता रोज़ मैसाचुसेट्स में घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। ट्रंप इंतज़ामिया ने अलबामा यूनिवर्सिटी के ईरानी तालिब इल्म को हिरासत में लेने वीज़ा मनसूख करने की तस्दीक कर दी। ईद में बस कुछ रोज़ बाकी। बच्चे, ख़वातीन, मर्द सब ने बाज़ारों का रुख कर लिया। ख़वातीन ने मनपसंद कपड़े ले लिए, लेकिन मैचिंग की ज्वेलरी, चूड़ियाँ और चप्पल खरीदने की तगदो अब भी जारी। बच्चों को भी मनपसंद चीज़ों की तलाश। किसी को रंग बिरंगे चश्मे चाहिए तो किसी को चूड़ियाँ। पेशावर में ईद की तैयारियों में वेस्ट कोट सबकी पसंद। ईद पर सबसे अच्छा नजर आने के लिए मर्द रिवायती वेस्ट कोट खरीदने पहुँच गए। बन्नू में ईद की खरीदारी के बाद शहरी तोहफा देने के लिए मिठाइयाँ खरीदने लगे। कहते हैं ईद मिठास का नाम है, मिठाई के बगैर ईद नामुकम्मल है। और दिल का रिश्ता ऐप ने खास तौर पर अपने सारिफीन के लिए VIP मैच मेकिंग सर्विस मुतारिफ करा दी है, जिससे बेहतरीन प्रीमियम रिश्ते हासिल किए जा सकेंगे। इस सर्विस के जरिए मैच मेकर्स 172 ममालिक से लाखों प्रीमियम रिश्ते हासिल कर सकते हैं।